हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान से, और ये जो है वायरल लेटर जो है सरफेसेस हो रहा है, मतलब कि दिख रहा है हर जगह। और ये देखो, ये है लेटर बलूचिस्तान का। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स हैव सिक्योर्ड 85% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी, मतलब 85% जो बलूचिस्तान टेरिटरी का या प्रोविंस का जो पार्ट है वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है, बलूचिस्तान हैज डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस, अडॉप्टेड इट्स नेशनल एंथम मां चुकैन बलोचनी, इंट्रोड्यूस इट्स नेशनल फ्लैग। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये मां चुकैन बलूचनी का मतलब ये है कि हम बलूचिस्तान के बच्चे हैं। एंड एस्टैब्लिश अ ऑन करेंसी बलोची फालूस एंड नाउ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर 85% ऑफ टेरिटरी ऑफ बलूचिस्तान। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने करेंसी भी एक जारी कर दी है, नेशनल एंथम भी जारी कर दिया है, एंड अब ये 85% जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दिस डेवलपमेंट मेक्स अ बलूचिस्तान डिजर्विंग ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और ये जो डेवलपमेंट है इसकी वजह से बलूचिस्तान जो है रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। वी नाउ कंट्रोल द रिपब्लिक ऑफ गोल्ड्स कॉपर माइंस, जितनी भी कॉपर माइंस है, मोर देन 150 एक्टिव गैस फील्ड को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं, 1200 ऑपरेशनल कोल माइन को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। और ये बोल रहे हैं कि वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू आवर ओन सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेज। वी मे नॉट पोजेस फाइटर जेट्स, बेशक से हम लोग फाइटर जेट्स हमारे पास नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है, टैंक्स नहीं है, मिसाइल नहीं है, हैवी आर्टिलरी नहीं है, लेकिन हमारा लैंड पे पूरा कंट्रोल है। एंड इन्होंने कहा है कि हमारे पास 5 लाख सोल्जर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में उनकी जो नेवी है, उनकी एयरफोर्स है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रेडी है पाकिस्तान को हटाने के लिए 2026 के एंड तक। लास्ट 2026 में कंप्लीटली ये साफ कर देंगे पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां से। द पेट्रियोटिक पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैव रिजेक्टेड द पाकिस्तान एक्सटर्नल प्रेजेंस। इन्होंने सीधा मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल थ्रेट की तरह मानते हैं और उनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनकी प्रेजेंस को बलूचिस्तान के अंदर। वी अश्योर आवर इमीडिएट नेबर्स that we will not allow the Pakistan military, navy, air forces to exploit our land, air force, coastline and डिस्टेबलाइज द रीजन। हम पाकिस्तान फोर्सेस को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, अपने लैंड को यूज करने नहीं देंगे, अपने एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे, ना ही कोस्ट लाइन को भी यूज करने देंगे। अब मैं बताता हूं बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है और चाइना जो है इस चीज के पीछे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 44% जो टेरिटरी है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान ही है, और ये 40% होने के बावजूद भी सबसे लीस्ट डेवलप्ड रीजन है और लीस्ट पॉपुलेटेड है। मतलब इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है और डेवलपमेंट तो नाम के बराबर है, कुछ भी नहीं है, इवन बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है यहाँ। लेकिन ये जो प्रोविंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पाकिस्तान के लिए क्योंकि यहाँ पे कॉपर की, गोल्ड की, नेचुरल गैस की माइंस है, यहाँ पे नेचुरल गैस है, यहाँ पे कोल की माइंस है, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइंस है प्रॉपर। इस वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज, जो इसके जो एक्सेस है अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। ये साउथ एशिया से अपने आप को लिंक कर सकता है, मिडिल ईस्ट से लिंक कर सकता है एंड सेंट्रल एशिया से लिंक कर सकता है। और आपको पता है इसी वजह से जो इनके जो रिसोर्सेज है ना, पाकिस्तान अपने लिए यूज करता है, इन पे बांटता भी नहीं है, प्रॉपर देता भी नहीं है। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है। इस वजह से जो है सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। तो यहाँ पे चाइना जो है क्यों इन्वेस्ट कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, चाइना जो है ना, चाइना का सबसे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है चल रहा है सीपैक, जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक तरीके से अल्टरनेटिव है मलक्का स्टेट का। मैंने आपको कल वीडियो बना के बताई थी जहां पे बताया था कि मलक्का स्टेट चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का 70 to 80% जितना भी ट्रेड होता है वो मलक्का स्टेट से होके जाता है। जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो सीपैक बना रहा है ना, इसीलिए बना रहा है क्योंकि वो अपनी डिपेंडेंसी को, मलक्का स्टेट की डिपेंडेंसी को वहां से हटाना चाहता है, एक तरीके से अल्टरनेटिव लाना चाहता है। बेशक से ये महंगा है थोड़ा सा चाइना के लिए, लेकिन ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यहां पे रेलवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट, सब कुछ ये जोड़ रहा है अपने वेस्टर्न चाइना से। दूसरी चीज ये है कि जो ग्वादर पोर्ट है, आपको पता ही है ग्वादर पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए एक क्राउन ज्वेल चाइना प्लान है, आपका पता है आपको। हर जगह इसने पोर्ट्स बना रखे हैं, दिजीबुट्टी हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, और वेरियस जगह पोर्ट्स बना रहा है ताकि जो इंडिया को घेर सके अपने नेवल पोर्ट से। तो ये भी एक तरीके से चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्वादर पोर्ट। पोर्ट्स के अलावा जो चाइना का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है माइंस के अंदर। माइंस के अंदर इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है मेट्रोलॉजी कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, एमसीसी। इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट के अंदर, जिसे हम सेंडेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि चागाई डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे चाइना जो है काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और इन चीजों को फैलाने की भी कोशिश कर रहा है। चाइना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो मिनरल्स को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप जानते हैं चाइना जो है रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांडेड है। अब ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या है चाइना के लिए? देखिए, सबसे मेजर कंसर्न ये है कि चाइना जो है, चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी की। एक्चुअली में वहां के जो लोग हैं वहां पे ये चाइनीज को एक तरीके से थ्रेट मानते हैं, बाहर का मानते हैं, और वहां की जो BLA फोर्स है
जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो चाइना को अपोज करती है, उनके इन्वेस्टमेंट को अपोज करती है और वहां पे अटैक करती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने खूब थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल जो है वहां पे रख रखे हैं चाइना की सेफ्टी के लिए। इवन दो उसके बाद भी चाइना के लोगों के ऊपर जो चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे अपने ही लोगों से ही काम कराता है। वहाँ लोकल जो बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं उनसे काम नहीं करवाता है चाइना, अपने लोगों को लेके आता है। इस वजह से यहाँ वहाँ पे बलूचिस्तान वाला अटैक भी कर देते हैं इनके ऊपर। इसके बाद भी ये मानते नहीं है एंड अब ये अपनी भी सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सबसे बड़ा लॉस किसका होगा? देखिए पाकिस्तान का तो लॉस होगा ही होगा, सबसे ज़्यादा चाइना का लॉस होगा। जो चाइना जो अल्टरनेटिव जगह देख रहा था मलक्का स्ट्रेट से, वो भी इसका जाएगा। प्लस जो इनकी जो $65 बिलियन का जो सीपैक जो प्रोजेक्ट है वो भी इनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक तरीके से किसी काम का नहीं आएगा। और इंडिया के लिए सबसे बेनिफिट ये होगा कि बलूचिस्तान से इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है एंड बलूचिस्तान डिमांड भी कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक तरीके से नेशन रिकॉग्नाइज किया जाए इंडिया के द्वारा। एंड बलूचिस्तान हमेशा इंडिया की हेल्प करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और इंडिया के मतलब कि शुरू से ही रिलेशन ऑफिशियली तो अच्छे दिखते नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, वो इंडिया को एक तरीके से अच्छा ही कंट्री मानते हैं और जो गुडविल बहुत अच्छी है इंडिया की वहाँ पे। इस वजह से बलूचिस्तान जो है इंडिया को जरूर सपोर्ट करेगा। अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो इंडिया जो है बलूचिस्तान का यूज़ करके अफगानिस्तान में भी एक्सेस मिल जाएगा, मिडल ईस्ट कंट्री में भी एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को। तो इसलिए इंडिया का सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा लॉस है चाइना और पाकिस्तान का। इसी बात पर वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद जय भारत।